के साथ साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद भी शामिल थे। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा था कि वो बीजेपी में विलय नहीं करेंगे और निषाद पार्टी अलग से अपने पार्टी चिन्ह से चुनाव लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, निषाद पार्टी के साथ हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। 2022 का विधानसभा चुनाव हम आपस में मिलकर मजबूती के साथ लड़ेंगे और ये गठबंधन बीजेपी, निषाद पार्टी और अपना दल का है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2022 चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी गठबंधन यूपी चुनाव को पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम पर लड़ेगा। बोले, जनता को पीएम मोदी और सीएम योगी के काम पर पूरा भरोसा है और ये चुनाव दोनों सरकारों के काम पर लड़ा जाएगा। तो ये अब से कुछ ही देर पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी बात को रखा और बताया कि निषाद पार्टी के साथ बीजेपी का ये गठबंधन है और साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक ताकतों को इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जुड़ पाया है। उसी सामाजिक ताना बाना को आगे ले जाने के लिए हम 2022 की चुनाव में भी और मजबूती के साथ लड़े। इसकी प्रक्रिया, उसकी एक प्रकार से ब्रशअप की काम हमने शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा है। उसी भरोसा के आधार पर प्रजातंत्र में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। समाज की सभी वर्गों की विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आजादी के 75 साल की अवसर पे आने वाले जो 25 साल शताब्दी के लिए जो प्रवास होगी, उसके लिए सामूहिक प्रयास की जन आंदोलन की आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी के अंदर 2022 की यूपी की विधानसभा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हैं। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, और ये तस्वीरें लखनऊ बीजेपी दफ्तर की अब से कुछ ही देर पहले की ये ताजा तस्वीरें हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। स्वतंत्र देव सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी बात को रखा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को भी कहा कि बीजेपी और निषाद पार्टी का ही नहीं बल्कि इस गठबंधन में अपना दल भी शामिल है और सीटों को लेकर हालांकि अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है, कोई बातचीत अभी तक मीडिया के सामने नहीं रखी गई है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने ये जरूर कहा कि अपने सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें देंगे। संवाददाता रजनीश पांडे जुड़ गए फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ। रजनीश, क्या कुछ और खास रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? रजनीश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? रजनीश, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, लगता है रजनीश के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जानकारी आपको बता दें कि निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया है। दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी, इस बात का ऐलान किया गया है। अपना दल निषाद पार्टी हमारे साथ जुड़ी है, ये धर्मेंद्र प्रधान की ओर से कहा गया और कहा कि 2022 में भी ये गठबंधन रहेगा। दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। इस बार एक बार फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा। रजनीश पांडे एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ गए। रजनीश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी रजनीश, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब से कुछ देर पहले सुना, धर्मेंद्र प्रधान को हम सुन रहे थे। क्या कुछ और खास रहा है इस पीसी में?
देखिए, इस पीसी का सबसे बड़ा था कि जिस अभी तक जो निषाद पार्टी मार्केट में, पॉलिटिकली मार्केट में जो बार्गेनिंग कर रहे थे लगातार डिप्टी सीएम 70 सीटें की बातों को लेके, आज क्लियर हो गया कि एनडीए की गठबंधन में निषाद पार्टी पहले की तरह ही शामिल रहेगी, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें निषाद पार्टी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अपना दल भी सहयोगी है और हमारी कोशिश है कि और भी जो छोटे दल है, उनका साफ इशारा था कि एनडीए के जो घटक दल है जो नाराज होकर चले गए थे भारतीय समाज पार्टी पे, जब उनसे सवाल पूछा गया, उन सारे लोगों का वेलकम है भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए के गठबंधन में। लेकिन एक तो तय हो गई कि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर 2022 का चुनाव लड़ेगी। जी। और अपना दल, निषाद पार्टी और ये लोग बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन चुनावी सीटों, अभी सीटों पर ऐलान नहीं हुआ है रजनीश, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम सम्मानजनक सीटें देंगे। सीटों के ऐलान को लेकर कब तक अपडेट मिल सकता है? देखिए, ये धर्मेंद्र प्रधान से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सीटों पे क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, समय आने दीजिए, सही वक्त पे सही चीजें आपके बीच शेयर कर दी जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि निषाद पार्टी, जो संजय निषाद लगातार पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे थे, डिप्टी सीएम की मांग कभी कर रहे थे, कभी कुछ बात, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, ये है कि जो 4 सीटें विधान परिषद की सीटें खाली हुई थी, संजय निषाद को उसी सीट पे मैनेज किया गया। हालांकि अभी आधिकारिक मुहर लगा नहीं है, लेकिन ये पूरा है कि उसी सीट पे इनको बार्गेनिंग किया गया है और इनको यह आश्वासन दिया गया है कि अगर कैबिनेट का विस्तार होता है या 2022 की बात की सरकार बनती है तो आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। आप अपनी जात का वोट बीजेपी के पक्ष में कराइए, जैसे कि वो दावा करते हैं कि हम इतने प्रतिशत मतदाता है और सबको लेके ही हम वोट कराएंगे। जी ठीक है रजनीश, क्या संजय निषाद इस दौरान कुछ नहीं बोले? संजय निषाद से जब पत्रकार उनसे भी मुखातिब होने की कोशिश किया तो उनको रोक दिया गया। हालांकि उनपे पत्रकार हमेशा से सवाल करते रहे, यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान से पत्रकारों ने सवाल किया कि जो आपके बगल में बैठे थे उनका कुछ दिन पहले स्टिंग हुआ था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का कल्चर दूसरे प्रकार का होता है, संजय निषाद चाह के भी इस प्रेस ब्रीफिंग में तब तक नहीं बोलते जब तक धर्मेंद्र नहीं करते। तो धर्मेंद्र वो मौन रहे, अंत तक मौन रहे और बाद में वो सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ, हालांकि हम लोगों ने जरूर कोशिश किया तो मीडिया से मुखातिब 2 सवाल पे हो जाए, लेकिन वहां से सीधे निकल के। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रजनीश जानकारी और इस बातचीत के लिए।